हर हर महादेव। यूँ तो आपकी फीड में बहुत सी वीडियोस आती होंगी, लेकिन जो वीडियो, जो रीडिंग महादेव की ब्लेसिंग से बनाई जाती है, उनका नाम लेके बनाई जाती है, वो ख़ास होती है। और आज एक ऐसी ही रीडिंग, आज ऐसी वीडियो मैं आपके पास लेके आई हूँ। शुरुआत करेंगे हम महादेव की ब्लेसिंग से, उनकी गाइडेंस से कि आपके लिए ये 2 मैसेजेस क्या हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं महादेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे हो व्यूअर, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब सांसें थमने वाली हैं, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आप डूब जाओगे, जहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं आपको थामने वाला, कोई बचा नहीं सकता, अब आप बिल्कुल बच नहीं सकते। आती है ना ऐसी स्थिति लाइफ में, जो हमें लगता है कि हम बच ही कैसे पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो हम महादेव का हाथ पकड़ के, महादेव आपका हाथ पकड़ के थाम के आपको कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, आई विल नेवर लेट यू सिंक। आपके लाइफ में बहुत सुंदर पॉजिटिव चेंज वो बस तभी भेज देंगे जब आपको लगेगा कि अब आप डूब गए। महादेव कह रहे हैं कि वैसे भी तुम अपने आप नहीं तैर रहे हो, अभी भी मैं ही तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, अभी भी मेरी मर्जी से ही तैर रहे हो, अभी भी मेरी मर्जी से ही जी रहे हो। तो इसीलिए अपने आप को यहाँ करता मत समझो, मैं हूँ और सब देख लूँगा, चिंता मत करो। दूसरा कार्ड यहाँ पे महादेव का आ रहा है, वेट फॉर द राइट टाइम। सही वक्त का इंतजार करो। इतना डेस्परेट क्यों होते हो, इतने बेसब्रे, इतने बेचैन क्यों होते हो? महादेव कह रहे हैं सही समय का इंतजार करना ही फिलहाल सबसे राइट चॉइस है आपके लिए। इतना डेस्परेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि सही समय आने तक तो ये काम होगा भी नहीं, और उन्होंने आपके लिए राइट टाइम सोच रखा है। एंड इस डिवाइन टाइम में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कि कभी थी ही नहीं। इसलिए होल्ड ऑन, वेट, महादेव के संकेत का इंतजार करो, तब तक उनकी भक्ति में मग्न रहो और मस्त रहो। आइए देखते हैं कि अब महादेव की ब्लेसिंग से, महादेव की कृपा से आपके लिए ये रीडिंग कैसे पैन आउट होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। महादेव को ज़रूर याद कर लेना, ज़रूर उनकी जय जयकार कर देना। हर हर महादेव। अरे वाह, 2 कार्ड्स यहाँ पे हनुमान जी के भी आ रहे हैं, यानी कि बजरंगबली के। आज बड़ा मंगलवार भी है, हनुमान जी का खास दिन है, तो ज़रा इनको भी नमन कर लो। ये कार्ड तो ऐसे नहीं आ सकते हैं, ये कार्ड तो किसी न किसी वजह से ही आ सकते हैं। मैंने जब ये डेक उठाया था तब ये नहीं सोचा था कि आज हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे, लेकिन हो रहे हैं, यानी कि इनकी कृपा भी आपके ऊपर ज़बरदस्त है। कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये मैंने इंटेंट नहीं रखा है इन कार्ड्स की रीडिंग करने का, बट हनुमान जी ने अपनी प्रेजेंस आपके लिए जाहिर कर दी है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जी की ब्लेसिंग लेते हुए, उनका कार्ड भी यहाँ रखते हुए लेट्स स्टार्ट। चलिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। नामन में 3 बार लीजिए, रीडिंग को भी लाइक कीजिए। आउटसाइडर, ओके। देखो, ये आपकी स्थिति है। जैसे कोई बच्चा अगर लेट स्कूल पहुँचे तो कई बार क्या होता था, हमारे टाइम में तो होता था कि स्कूल वाले गेट बंद कर दिया करते थे, बच्चे बाहर खड़े रहते थे, कभी अकेले तो कभी अपने पेरेंट्स के साथ। भाई जो अकेले आया वो अकेले भी खड़ा रहेगा ना। और फिर कुछ समय बाद खोला करते थे, तब खोलते ही नहीं थे, यानी कि पनिशमेंट देने का एक तरीका हुआ करता था ये। ठीक है, ये देख रहे हो ये बच्चा कैसे खड़ा है, बस ये बच्चा आप हो और उस पर आपका पार्टनर खड़ा है। ये रिलेशनशिप का वो गेट है जो उसने बंद कर लिया है। ये रिलेशनशिप का वो गेट है जो व्यक्ति ने बंद कर लिया है, और आप एक छोटे बच्चे की तरह बाहर सजा काट रहे हो। ठीक है, अब देखो, यहाँ खड़े रहना आपकी खुद की चॉइस है। आप चाहो तो आप मुड़ के वापस भी जा सकते हो, किसी और दरवाजे को खटखटा सकते हो, लाइफ नए सिरे से शुरू कर सकते हो, लेकिन आपका मन इस व्यक्ति में इतना अटका हुआ है, इतना अटका हुआ है कि आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मतलब आप इस जेल से बाहर निकलना नहीं चाहते, आप अपने थॉट्स की जेल से, इस व्यक्ति की प्यार की जेल से निकलना नहीं चाहते, और सुबह शाम रात दिन इस दरवाजे के बाहर खड़े होकर इस गेट के खुलने का इंतज़ार कर रहे हो। उस पार जो खुशियां हैं, जो आपको लगती है कि खुशियां हैं, उन खुशियों के मिलने का इंतज़ार कर रहे हो। ये आपकी बिल्कुल करेक्ट स्थिति बहुत से लोगों की मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, और बहुत ही सटीक कार्ड उसके लिए निकल के भी आया है। बताना आपने अगर इससे रेजोनेट किया हो तो। प्रोजेक्शंस, ओके, प्रोजेक्शंस। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। द बर्डन, ठीक है, द बर्डन, कंप्लीशन। बर्डन की तरह देख रहा है आपका व्यक्ति इस रिलेशनशिप को। सिंह राशि दिखाई दे रही है मुझे, मिथुन राशि, जेमिनी दिखाई दे रही है मुझे। जितनी आपकी इमोशनल अपहीवल्स चल रहे हैं सारे वाटर कप साइंस, जिसमें कि पाइसेस, कर्क यानी कि कैंसर,
मीन एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि सब दिखाई दे रही है यहाँ पे। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है। आपके लिए तो ये रिलेशनशिप जब तक ठीक नहीं होगा तब तक जिंदगी कंप्लीट नहीं दिखाई देगी, आपको लगेगा ही नहीं कि जीवन में पूर्णता ही है। आपके लिए तो अपना रिलेशनशिप तभी आपको पूर्ण लगता है, सॉरी, आपको आपकी जिंदगी तभी पूर्ण लगती है जब आपका ये कनेक्शन पूर्ण होता है, जब ये आखिरी पजल लग जाएगा तभी आपको लगेगा। लेकिन आपके व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। आपका व्यक्ति फिलहाल इस वक्त आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में उसके ख्याल चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस कनेक्शन को एक बर्डन भी समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में बहुत अधिक कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, जैसा कि उन्होंने सोचा नहीं था। शायद जब इस व्यक्ति ने रिलेशनशिप की शुरुआत की थी तो उसकी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी, या उसे नहीं पता था कि उसे इस कनेक्शन में आपको इस तरीके से कोई अश्योरेंस या फिर कोई कमिटमेंट देना पड़ेगा। अब जब उसे पता चला है तो ये दिखाई दे रहा है लाइक अ बर्डन। और ये चीज़ ये भी दिखाता है कि इस रिलेशनशिप पे जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, या जो भी गलतियां होती हैं, जो भी खामियां होती हैं, जो भी गलत बुरी बातें होती हैं, उन सब का भार आपके व्यक्ति आपके मत्थे जड़ देते हैं कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप सेकंड इंसान को देखो जो नीचे, उसकी शक्ल देखो आप कैसी है, और ये जो ऊपर वाला व्यक्ति है ना, इसके ऊपर देखो कैसे क्या रखा हुआ है, मुर्गा रखा हुआ है। ये व्यक्ति छोटे वाले से कह रहा है नीचे वाले से कि जाके उस पहाड़ पे चढ़ जावे, तुझे इतनी दूर जाना है, चल कर लेगा, निकल। ठीक है, ऐसे पहाड़ों पे आपका व्यक्ति आपको चढ़ा देता है, मुश्किल पहाड़ों पे, और खुद बच के निकल जाता है। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी। अब इन पहाड़ों को आप चढ़ो, इन दुखों को आप झेलो। नहीं, बार हो चुका है आपको, आपके साथ ये ना आपके व्यक्ति को समझ में आती है, और सच कहूँ तो समझ में तो आपको भी नहीं आती है। आप भी नहीं इस व्यक्ति को भूल पाते हो, कितना भी आपका अपमान कर ले, वापस जाके आप इसके चरणों में ही दिखाई दोगे अगली बार। क्यों हो रहा है ऐसा? सोचा है कभी आपने क्यों ऐसा हो रहा है कि दो मुंह वाला ये इंसान जो है कुछ और प्रोजेक्ट कुछ और करता रहता है? ये इंसान जिसने अपने आप को रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ और दिखाया और धीरे धीरे बदल के ये कुछ और हो गया। जब आप इस सब चीज़ों को समझ रहे हो, टाइम एंड अगेन आप रीडिंग्स में भी देखते हो, तो भाई निकलते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं निकल पाते? निकलते नहीं हो ऐसा नहीं है, आप निकल नहीं पाते। और निकल क्यों नहीं पाते? बिकॉज ऑफ द सोर्स। आपने इस व्यक्ति को अपनी सब खुशियों का सोर्स मान लिया है, आपने इस व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लिया है। आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो सब है, और अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर ये आपकी ज़िंदगी में है, तुम हो तो गाता है दिल, और तुम हो तो है सब हासिल, और अगर तुम नहीं हो तो ये पूरी ज़िंदगी बेजार है, जीना बेकार है, और कहीं ना कहीं कोई रस और कोई उमंग की ज़िंदगी में नहीं है। अब जब आप किसी एक इंसान को अपनी सारी खुशियों का सोर्स मान लोगे, तो जब भी वो इंसान हाथ झटक के जाएगा तो आपकी खुशियाँ भी उसके साथ सारी चली जाएंगी, है ना? ये तो कोई सही तरीका नहीं है अपने आप को कंडक्ट करने का, बट स्थिति ऐसी ही है। ये देखो, ये पूरी रीडिंग हनुमान जी और शिव जी के साक्षी होते हुए हो रही है। सब जानते हैं वो आपके मन की बात, सब पता है उनको कि ये सोर्स आपने उन्हें खुद बनाया हुआ है। यूँ तो हर किसी के पास ये चॉइस होती है कि वो ऐसे कैसे बाहर निकले, होती है ना, सबके पास होती है चॉइस बाहर निकलने की। आपके पास भी थी, आपके पास भी है, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर इसकी जान अटकी हुई है, आपके अंदर इसकी जान अटकी हुई है। इनर वॉइस देखो, यहाँ पे पूरा चांद दिखाई दे रहा है, दिख रही है ना कहीं हल्की हल्की महादेव की फीलिंग आ रही है ना इससे कार्ड से, उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखो, महादेव आपकी इनर वॉइस को बहुत मजबूत करते हैं, पर आप सुनते नहीं हो। आपका व्यक्ति भी अपनी इनर वॉइस को फिलहाल सुन नहीं रहा है, लेकिन ये इस इल्यूजन या उस भ्रम से हटके आपके बारे में सोचेगा। अभी इसकी अंतरात्मा जागी नहीं है, अभी इनर वॉइस ने ना इसको गालियाँ देनी शुरू की नहीं है। अभी कहीं ना कहीं इसके अंदर ये सेल्फ चेक की एनर्जी नहीं आई है कि ये गलत कर रहा है। अभी तो ये आप कह देते हो कि तुम इसे गलत कर रहे हो, ये सुनते हैं यहाँ से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अभी इन्हें नियति ने नहीं समझाया है, डेस्टिनी ने नहीं समझाया है कि ये गलत है, और ये बहुत जल्दी समझेंगे क्योंकि कार्मिक एनर्जीज बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाली हैं। इंटेंसिटी के साथ इनके लिए कार्मिक साइकिल शुरू होगी, जहाँ पे धड़ धड़ करके ज़िंदगी में ऐसे कष्ट आएंगे इस व्यक्ति के कि इसको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको दुख पहुँचाने का नतीजा ये भुगत रहे हैं। ओके, तो इंटेंसिटी के साथ न्याय होगा, चिंता आपको नहीं करनी है। इंटीग्रेशन, आप दोनों फिर से एक दूसरे में सम्मिलित होंगे। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि फिलहाल आपका व्यक्ति अपने नेगेटिव और अपने पॉजिटिव में आलंकन कर रहा है कि वो कहाँ गलत है।
और कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ रहा है। लेफ्ट में देखो ना बाज है, राइट में सुंदर सी से स्वैन कहते हैं वो है, राइट। और अगर आप नीचे भी देखोगे तो रेड ब्लैक एंड वाइट का एक आपको बॉल दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति अपने अंदर ही फंसा हुआ है और अपने राइट और अपने रॉन्ग साइड में आलंकन कर रहा है। अपनी डार्क और अपनी जो प्योर साइड है उसमें व्यक्ति ताना बाने में फंसा हुआ है, खुद ही अपने आप को एसेस कर रहा है, सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तो उसको खुद ही ये नहीं पता है कि ज़िंदगी से चाहता क्या है। मुझे आपका व्यक्ति गहन अध्ययन और गहन सोच में पड़ा हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन को लेके व्यूअर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्ति आपके बारे में सोच ना रहा हो, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और अभी आप देखना और ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि जब कार्मिक साइकिल चालू होगी ना तो सब सोचना पड़ेगा, फिर सोचे बिना ये भाग नहीं सकता। आप इसकी एग्जिस्टेंस का वो हिस्सा हो जिसे ये चाहकर भी नज़रें नहीं चुरा सकता। कहीं ना कहीं फिर से आप दोनों किसी रास्ते पे टकराने वाले हो, कहीं ना कहीं फिर से राहें मिलने वाली हैं, कहीं ना कहीं फिर से मुझे दिखाई देता है कि आपकी इनोसेंस और आपका सच्चा प्यार इस व्यक्ति को आपकी तरफ खींच के लाएगा। ये व्यक्ति अपने दोगलेपन से बाहर आएगा, जो ये सच में है वो आपको शो करेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस रिश्ते में इतना परेशान हो चुके हो कि अब भी आप भी अपनी जो एक्चुअल साइड है उसको शो नहीं करते हो अपने पार्टनर को, क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि अगर आपने वो दिखा दिया जो आप सच में हो तो फिर आपसे दूर हो जाएगा। तो आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को छुपाने लग गए हो इस पर्सन से, ओके। लेकिन यहाँ पे चेंज आने का मुझे जबरदस्त एक, जैसा आप कह लो कि वक्त समय आता हुआ दिखाई दे रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रूर ये जो सोर्स है आपकी खुशियों का, ये आपकी तरफ लौट के ज़रूर आएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इसको कार्मिक फल बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।